Good evening, good evening, good evening, very good evening, all of you. Most welcome in my Indian संस्कार एकेडमी चैनल। दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के चैप्टर में क्लासिफिकेशन और नंबर पढ़ा रहे थे। आज की क्लास में हम पुनः वहीं क्लास को स्टार्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर। इसकी हिंदी हो जाएगी अपेक्षाकृत अभाज्य या सह अभाज्य। तो डेफिनीशन इसकी हो जाएगी टू numbers in which nothing is common either for their HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। अगर हिंदी में कहें तो हो जाएगा दो संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में कहें तो लासापा वन हो। उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लासापा वन हो। और सेकंड डेफिनीशन हो जाएगी इसकी हेडिंग डाल लेते हैं। The pair of two number that not divisible by each other is called relative prime number। अगर हिंदी में बात करें तो दो संख्याओं का जोड़ा
का जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा जो एक दूसरे को विभाज्य नहीं करता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 2,3, 3,5, 7,9, 10,9, 11, 12, 19, 20, etc. एक्स्ट्रा या इन्फिनेटिव। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जिसकी डेफिनेशन हो जाएगी 2 consecutive prime numbers, 2 consecutive prime numbers with a gap of 2 is called twin prime number। ट्विन प्राइम नंबर्स हिंदी में अगर बात कर लें तो दो लगातार अभाज्य, दो लगातार अभाज्य, दो लगातार अभाज्य, दो लगातार अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतराल हो, जिनमें दो का अंतराल हो, जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जुड़वां अभाज्य
संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, डॉट डॉट इन्फिनेटिव। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स मतलब परिपूर्ण संख्याएं। डेफिनेशन इसकी हो जाएगी। If the sum of all the factors excluding that number is equal to that number then it is called a perfect numbers। हिंदी में अगर बात करें तो हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। यदि सभी गुणनखंडों उस संख्या को छोड़कर का गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी अगर उस संख्या को हम जोड़ लेंगे तो डबल हो जाएगा, अगर उस संख्या को छोड़ देंगे तो उसके इक्वल हो जाएगी संख्या, अगर हम सभी उसके गुणनखंडों को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं। 6, जैसे 6 ले लिया
तो 6 के ऑल फैक्टर हो जाएंगे, ऑल गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 6। तो ये सब हमारे ऑल फैक्टर्स हो गए। अगर हम उस नंबर यानी 6 को भी इसमें अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो इसका डबल यानी 6 का डबल 12 हो जाएगा। अगर हम उस नंबर यानी 6 को छोड़ देते हैं तो सभी गुणनखंडों का योग, बाकी सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर है यानी 6 के बराबर हो जाएगा। यानी देयरफॉर, इसलिए 1 + 2 ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 = 6 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 28 है, दूसरा हमारा परफेक्ट नंबर है 28। यानी स्टार्टिंग हमारी परफेक्ट नंबर 6 से होगी, इसके पहले कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है। सेकंड हमारा परफेक्ट नंबर 28 होगा। इसके अगर मैं ऑल फैक्टर लिखूँ तो हो जाएगा 1 2 4 7 14 एंड 28। अगर हम इसको हटा दें, उस नंबर को हटा दें यानी 28 को हटा दें, तो बाकी सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाएगा यानी 28 के बराबर हो जाएगा। जैसे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28 हो जाएगा। अगर हम 28 को भी काउंट कर लेते हैं तो इसका 28 का डबल 56 हो जाएगा। तो अब परफेक्ट नंबर क्या होंगे, और भी परफेक्ट नंबर हम लिखते हैं। नहीं, फर्स्ट 6 हो जाएगा परफेक्ट नंबर, सेकंड 28 हो जाएगा, थर्ड परफेक्ट नंबर 496 हो जाएगा, हो जाएगा, फोर्थ परफेक्ट नंबर 81 28 हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटिव हो जाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास वीडियो आती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।